नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक धारा में। सृष्टि का चक्र जब भी डगमगाता है, जब भी अधर्म का अंधकार धर्म के प्रकाश को निगलने की कोशिश करता है, तब तब ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के अनगिनत अवतारों का वर्णन है, लेकिन उनमें से 10 अवतार, जिन्हें हम दश अवतार कहते हैं, सबसे प्रमुख हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 10 अवतार केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि मानव चेतना और डार्विन के विकासवाद यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का एक अद्भुत और सटीक क्रम भी है। जलचर से लेकर एक पूर्ण विकसित और ज्ञानी मानव तक की ये यात्रा कैसे तय हुई? आइए आध्यात्मिक धारा के आज के इस विशेष अंक में हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की रहस्यमय दुनिया में गोता लगाते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार। कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने राजा से अपने प्राणों की रक्षा मांगी। दयालु राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन चमत्कार देखिए, कुछ ही पलों में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे सरोवर में डाला तो सरोवर छोटा पड़ गया। अंततः राजा ने उस विशाल मछली को समुद्र में डाल दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और मनु को चेतावनी दी कि आज से 7वें दिन भयंकर प्रलय आने वाली है। भगवान ने मनु को एक विशाल नाव बनाने और उसमें सभी प्रजातियों के जीव जंतुओं के जोड़े, सप्त ऋषियों और वनस्पतियों के बीज रखने का निर्देश दिया। जब प्रलय आई तब भगवान मत्स्य रूप में आए, जिनके सिर पर एक सींग था। मनु ने वासुकी नाग की रस्सी बनाकर नाव को उसी सींग से बांध दिया। भगवान ने नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्रलय के बाद एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी अवतार में उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का वध करके वेदों की रक्षा भी की थी। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले पानी में हुई थी। मत्स्य अवतार इसी जलीय जीवन का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब चारों ओर प्रलय हो, तब धर्म और ज्ञान ही हमें बचा सकता है। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता अपनी शक्ति खो बैठे। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने का निर्णय लिया, ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को माथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देव और दानव दोनों हताश हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर धारण कर लिया। उनकी पीठ पर पर्वत घूमता रहा और मंथन सफल हुआ, जिससे 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत भी था। मत्स्य के बाद जीवन का विकास ऐसे जीवों में हुआ जो जल और थल दोनों पर रह सकते थे। कूर्म अवतार इसी विकास का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से जीवन में जब मंथन होता है तो विचारों को स्थिर रखने के लिए कूर्म रूपी आधार की आवश्यकता होती है। जल और उभयचर के बाद जीवन पूरी तरह से भूमि पर आ गया। भगवान का तीसरा अवतार था वराह अवतार। सतयुग में दिति के 2 भयंकर पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या करके अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। अपने अहंकार में चूर होकर उसने माता पृथ्वी का अपहरण कर लिया और उन्हें रसातल में छिपा दिया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की नासिका से वराह के रूप में अवतार लिया। भगवान वराह ने रसातल में प्रवेश किया। वहां उनका हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उन्होंने पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर पुनः उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। विज्ञान के अनुसार कछुए के बाद जीवन ऐसे स्तनधारियों के रूप में विकसित हुआ जो जंगली थे और जमीन पर चलते थे। वराह अवतार इसी स्थलीय जीवन का सूचक है। वराह को गंदगी से घृणा नहीं होती। ये दर्शाता है कि भगवान किसी भी स्थान पर, यहाँ तक कि सबसे अंधकार में और मलिन स्थान पर भी जाकर अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं।
चौथा और सबसे रौद्र अवतार है नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने ब्रह्मा जी से एक विचित्र वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, ना भूमि पर, ना आकाश में। ये वरदान पाकर वो स्वयं को भगवान मानने लगा। लेकिन विडंबना देखिए, उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनगिनत प्रयास किए, लेकिन भगवान ने हर बार उसे बचाया। अंत में क्रोधित हिरण्यकशिपु ने एक खंबे पर तलवार मारते हुए पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में भी है? तभी खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका शरीर मनुष्य का और सिर शेर का था। उन्होंने गोधूली वेला में महल के चौखट पर अपनी गोद में लेटाकर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीर दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। विकास के क्रम में ये हाफ मैन हाफ एनिमल का चरण है। ये जंगली प्रवृत्ति से मानवीय प्रवृत्ति की ओर संक्रमण का प्रतीक है। नरसिंह अवतार ये संदेश देता है कि जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब प्रकृति अपने बनाए हुए नियमों से ही विनाश का रास्ता निकाल लेती है। पांचवा अवतार है वामन अवतार। प्रहलाद के पोते और दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम और यज्ञों के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग से निष्कासित देवताओं की गुहार सुनकर भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से एक बोने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वामन देव राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि दानवीर था। उसने वामन से कुछ भी मांगने को कहा। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया और बलि को रोका, लेकिन बलि अपने वचन से नहीं मुकरा। संकल्प लेते ही वामन देव का आकार ब्रह्मांड जितना बड़ा हो गया। उन्होंने पहले कदम में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे कदम में स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तब सत्यनिष्ठ बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा कदम उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही भगवान उसके द्वारपाल भी बन गए। ये पहला पूर्व मानव रूप है, लेकिन ये अविकसित यानी बोना है। वामन अवतार सिखाता है कि अहंकार का नाश शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और विनम्रता से किया जा सकता है। छोटा दिखने वाला व्यक्ति भी अपनी चेतना से पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है। छठा अवतार है परशुराम अवतार। जब समाज में क्षत्रिय राजा अत्यंत अहंकारी, अत्याचारी और भ्रष्ट हो गए, तब भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और शिवजी ने ही उन्हें अजय परशु प्रदान किया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। कथा के अनुसार महिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। क्रोधित परशुराम ने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। इसके प्रतिशोध में सहस्त्र बाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। तब भगवान परशुराम ने भयंकर क्रोध में आकर पृथ्वी को 21 बार आताताई क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अंत में उन्होंने अपना सारा राज्य कश्यप ऋषि को दान कर दिया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। मान्यता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं। विकास के क्रम में ये प्रारंभिक मानव का युग है। परशुराम वन में रहते हैं और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। ये अवतार हमें सिखाता है कि जब समाज में रक्षक ही भक्षक बन जाए, तब क्रांति और कठोर दंड की आवश्यकता होती है। 7वां और सबसे आदर्श अवतार है श्री राम अवतार। त्रेता युग में जब लंकापति रावण के अत्याचारों से तीनों लोग कांप रहे थे, तब भगवान ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लिया। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और एक आदर्श राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना, शबरी के जूठे बेर खाना, वानरों और भालुओं की सेना बनाकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करना और अंत में शक्तिशाली और अहंकारी रावण का वध करके धर्म की स्थापना करना, ये सब रामायण की कथा है जो हमारे रोम रोम में बसी है। श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव समाज के लिए एक आचार संहिता है।
ये एक पूर्ण विकसित और सभ्य मानव का प्रतीक है। यहाँ मानव ने जंगल छोड़कर समाज बनाना, नियम कानून और रिश्तेदारों का महत्व सीख लिया था। राम जी का धनुष दूर से प्रहार करने वाले उन्नत हथियारों का सूचक है। राम अवतार सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मनुष्य को अपनी मर्यादा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आठवां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में जब धर्म केवल दिखावा बन गया था और कंस जैसे अत्याचारी और कौरवों जैसे अधर्मी शक्तिशाली हो गए थे, तब भगवान विष्णु ने अपना पूर्ण अवतार लिया, देवकी और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। भगवान राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वहीं श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कूटनीति, प्रेम, ज्ञान और युद्ध हर क्षेत्र में अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की। गोकुल में माखन चोर, वृंदावन में रास रचाने वाले नटखट कान्हा, कंस का वध करने वाले योद्धा और कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का अमूल्य ज्ञान देने वाले जगत गुरु कृष्ण के अनगिनत रूप हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में बिना हथियार उठाए केवल अपनी बुद्धि और कूटनीति से धर्म की विजय सुनिश्चित की। ये विकास का वो चरण है जहाँ मानव अत्यंत बौद्धिक, दार्शनिक और कूटनीतिक बन चुका है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र सबसे उन्नत तकनीक का प्रतीक है। कृष्ण अवतार सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए यदि नियम बदलने पड़े तो वो भी धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म करो, यही कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। नौवां अवतार है गौतम बुद्ध अवतार। कलयुग के आरंभ में जब वैदिक कर्म कांडों के नाम पर पशु बलि और अंधविश्वास बहुत बढ़ गया था, लोग धर्म का असली अर्थ भूल गए थे, तब भगवान विष्णु ने एक क्षत्रिय राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। सिद्धार्थ ने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखकर सांसारिक मोहमाया त्याग दी। सत्य की खोज में उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और कठोर तपस्या की। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा, ध्यान और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये मानव विकास की चरम सीमा है। जागृत और प्रबुद्ध मानव। यहाँ मानव को न शारीरिक बल की आवश्यकता है, न अस्त्र शस्त्र की। वह अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। बुद्ध अवतार सिखाता है कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर है। और अब बात करते हैं 10वें और भविष्य के अवतार की, कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब धरती पर पाप, भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म अपनी चरम सीमा पार कर जाएंगे, जब शासक ही चोर और लुटेरे बन जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और मनुष्य की उम्र बहुत कम रह जाएगी, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में उल्कापात के समान चमकती हुई नंगी तलवार होगी। भगवान कल्कि केवल उपदेश नहीं देंगे, बल्कि अधर्मियों का समूल नाश करेंगे। उनके इस रौद्र रूप के बाद कलयुग का अंत होगा और एक बार फिर से सतयुग की नई सुबह होगी। कल्कि अवतार मानव जाति के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। जब टेक्नोलॉजी और भौतिकवाद मानवता को नष्ट कर देंगे, तब प्रकृति खुद को रीसेट करेगी। कल्कि वो अंतिम अलार्म है जो हमें बताता है कि कर्मों का हिसाब एक दिन जरूर होता है। मत्स्य से लेकर कल्कि तक की ये यात्रा केवल भगवान की लीलाएं नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के विकास, मानव सभ्यता के निर्माण और चेतना के विस्तार की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कहानी है। जलचर यानी मत्स्य, उभयचर यानी कूर्म, स्थलीय पशु यानी वरा, आधा मानव आधा पशु यानी नरसिंह, आदि मानव, वामन और परशुराम, सभ्य मानव, श्री राम, दार्शनिक और ज्ञानी मानव, कृष्ण और बुद्ध, और अंत में संहारक यानी कल्कि। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस जीवन चक्र को समझ लिया था। भगवान के ये अवतार हमें सिखाते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदल जाएं, धर्म और सत्य की ही हमेशा विजय होती है। दोस्तों, आपको भगवान विष्णु का कौन सा अवतार सबसे अधिक प्रेरित करता है?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आध्यात्मिक धारा की ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अध्यात्म और रहस्य की ये धारा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।